इंस्पायर भारत। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल डीवी कट ऑफ फॉर ए आर आरआरबी एएलपी 2024 का। अम, तो ये फाइनल रहेगा, ये साइको का नहीं रहेगा। तो पहले लोग लोग कंफ्यूज कर रहे थे साइको का या फाइनल का है। तो ये फाइनल का कट ऑफ रहेगा। और अभी इसमें मैंने मेडिकल का भी और डीवी में भी जो फेल होंगे वो भी एक्सपेक्ट किए, कंसिडर किया है। 10% वो भी फेल हो जाएंगे, तो ये भी कंसिडर करके मैंने 1.1 वैकेंसी टाइम्स लिया है 18,799 का। तो इसमें 20,622 वैकेंसीज हो जाएंगी 1.1 टाइम्स। 10% फेल ही माने मैंने डीबी और मेडिकल में। ठीक है, और फिर बाद में आप ये देखेंगे यहाँ पे 21 आरआरबी जोन्स, सारी ये सारे आरआरबी जोन्स का है। और यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 78,000 से, और टोटल नॉट क्वालिफाइड 60,000 से। और ये जो 1.1 टाइम्स जो वैकेंसीज है उसके लिए आप ये देखेंगे तो ये वैकेंसी शीट यूज की मैंने। तो ये पहले अपना जो एक्चुअल आरआरबी ने दिया था 18,799। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आप सिर्फ ये ईडब्ल्यूएस का कंसिडर कर लो। यहाँ पे 100 दिखाया ना अहमदाबाद में ईडब्ल्यूएस का। तो इसके इसके ऊपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि 1.1 टाइम्स और 2.8 टाइम्स कैसा है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो मैंने किया है 1.1 टाइम्स, इसमें मेडिकल और डीवी में फेल होंगे वो भी कंसिडर करने के बाद ये 1.1 टाइम्स लिया है वैकेंसी। तो ये टोटल इतना वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ईडब्ल्यूएस का, ये मतलब ये रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर बाद में अब साइको और साइको मेडिकल डीवी, इन सब के लिए मतलब इन तीनों तीनों में अगर कितने कैंडिडेट्स फेल होंगे तो इसके लिए मैंने 2.8 कंसिडर किया है। तो 2.8 का देखेंगे तो आप ये ईडब्ल्यूएस में रेफरेंस के लिए देखिए तो 280 हो गया अभी। कितने से 100 से 280 की वैकेंसीज हो गई। ठीक है, ये और ये दोनों वैकेंसीज को मैंने फिल किया 1.1 टाइम्स और 2.8 टाइम्स का। ये 2.8 टाइम्स का वैकेंसीज का टोटल 52,637। ओके, और अभी आप देखेंगे इस कट ऑफ मतलब ये वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो मैंने सीएचपी शीट बनाया था दोनों गुरुजी और मित्रा को मिला के, या इसमें आप देखेंगे तो ये टोटल कितने कैंडिडेट्स मिले थे मुझे यूनिक 1,38,359। ओके, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। मतलब आप अगर ये सारे कॉलम्स सेम होते हैं दो कैंडिडेट्स में तो वो एक ही कंसिडर होगा। अगर वो ये कॉलम में से सारे कॉलम में से एक भी कॉलम में अगर डिफरेंट हो, मतलब कैटेगरी भी डिफरेंट हो या ब्रांच भी डिफरेंट हो या ये सॉरी ट्रेड भी डिफरेंट हो या जोन भी डिफरेंट हो, तो जोन भी अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो दो कैंडिडेट्स काउंट होंगे। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो भी अपने चैनल पे डाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं कैसे मैंने वो सीएसवी शीट बनाई है कंबाइन दोनों को मिला के गुरुजी और मित्रा को। ठीक है, तो इस सीएसवी शीट की मदद से मैंने वैकेंसीज को फिल किया है। ये 1.1 टाइम्स जो वैकेंसीज का 1.1 टाइम्स है, और फिर बाद में ये 2.8 टाइम्स जो वैकेंसीज का है। तो इन दोनों वैकेंसीज को मैंने फिल करने के बाद में ये रिपोर्ट बनाया। ठीक है, और उस तो ये रिपोर्ट बनाया मैंने ठीक है, और अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 50% जो अवेलेबल कैंडिडेट्स है, मतलब अपने पास टोटल अवेलेबल दोनों को गुरुजी और मित्रा को मिलाने के बाद हमारे पास कैंडिडेट्स कितने मिले थे 1,38,359। उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 50.21% कैंडिडेट्स का डेटा अपने पास अवेलेबल है, मतलब 50% कैंडिडेट्स का डेटा अवेलेबल है अपने पास। तो उसमें से हम लगभग कितने 40% भी फेल मान ले तो उसके ऊपर हम 10% के लिए हम एक दो मार्क्स और ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये कट ऑफ ये कोड भी लिखा था, तो इसमें मैंने ये मार्क्स ऐड जो किए हैं ये जो सिर्फ एवरेज में ऐड किए हैं।
कि ये वाला मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो और ये टोटल नंबर ऑफ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स लिए थे, ये आपके लिए ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जैसे ये अहमदाबाद में 13,000 एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे। वैसे ही अजमेर का देखेंगे, फिर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, फिर कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो ऐसे हर एक जोन का मैंने टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स लिया, ठीक है। और यहाँ पे वही शो कर रहा है इन सबका टोटल 2,66,439 शॉर्टलिस्ट किए थे। तो उसमें से 50% कैंडिडेट्स का डेटा अपने पास अवेलेबल है, तो 1,38,359 ये दोनों को गुरुजी और मित्रा को मिलाने के बाद मिला है मुझे। तो ये इनका परसेंटेज, और उसमें से कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है, तो वो है अराउंड 30%, 29.44%। यहाँ पे भी देखेंगे तो 78 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है ना। तो आप इनको इस टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से भी डिवाइड करेंगे तो आपको ये 30% का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मतलब परसेंटेज मिल जाएगा। और जो मैंने 2.8 टाइम्स वैकेंसीज को बताया था ना, तो उनका यहाँ पे समेशन है, ठीक है। और ये 2.8 टाइम्स वैकेंसीज को अगर मैं फिल करता हूँ, ये जितने भी अभी अवेलेबल दोनों सीट्स जो मिला के जो मिला था मुझे, तो इससे अगर मैं फिल करता हूँ तो 2.8 टाइम्स जो वैकेंसीज है उसमें 2057 कैंडिडेट्स, 57 वैकेंसीज जो मतलब जगह है वो खाली रह जाती है। और अगर हम 1.1 टाइम्स जो वैकेंसीज है लिए थे मैंने जो वैकेंसी शीट्स में, इसमें डीबी और मेडिकल दोनों में फेल माने मैंने 10%, ठीक है। तो उनका ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 20,622, उसको अगर हम फिल करते हैं जो जो अपने अवेलेबल टोटल कैंडिडेट से उससे, तो हमें 51% वैकेंसीज खाली रह जाती है फिर भी, ठीक है। और अगर ये जो आप कट ऑफ देखेंगे, ये कट ऑफ आफ्टर फिलिंग द वैकेंसीज, मतलब ये जो भी हमने ये मैं बता रहा था ना, ये 20,622 वैकेंसीज जो 1.1 टाइम्स है 18,799 के, तो उनको अगर हम फिल करते हैं जो अपने ये वैकेंसी चार्ट से, दोनों को कंबाइन करने के बाद गुरुजी और मित्रा को 1,38,359 से, तो उसके बाद जो कट ऑफ आता है वो यहाँ पे शो करेगा। ये रेलवे जोन है उस आरआरबी जोन में, ठीक है। और ये वाला ये 2.8 टाइम्स है, जो भी अपने वैकेंसीज का 2.8 टाइम्स था, उनको अगर हम ये जो अवेलेबल कैंडिडेट्स है 18,000, सॉरी ये 1,38,359 कैंडिडेट से अगर हम फिल करते हैं, तो ये उनका कट मतलब लास्ट कैंडिडेट्स का मार्क्स आ रहा है हर एक कैटेगरी वाइज, ठीक है। और ये जो है ये मेरा एक्सपेक्टेड है, मतलब ये जो है एकदम रेयर से रेयर कंडीशन है। अगर सारे जो भी हाई वेयर मार्क्स वाले हैं, अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं पूरे मतलब साइको में, तो ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा। और अगर सारे के सारे मतलब आपसे जो ये लोएस्ट समझो, ये 25 मार्क्स का एसटी कैंडिडेट्स है, और उसके ऊपर ये 1.8 जितनी वैकेंसीज थी एसटी की, और उसके ऊपर सारे कैंडिडेट्स थे, अगर वो सारे फेल हो जाते 60%, तो ये कट ऑफ जाएगा। मतलब ये दोनों रेयर कंडीशंस है, ये हाईएस्ट की रेयर कंडीशन है, ये लोएस्ट की रेयर कंडीशन है। तो आप इन दोनों की रेंज भी पकड़ सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता कभी भी कि सारे के सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाए या सारे के सारे कैंडिडेट्स टॉपर्स पास हो जाए, तो इसलिए हम एवरेज पकड़ेंगे दोनों का, है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एवरेज है दोनों का। ये हाईएस्ट रेयरेस्ट कंडीशन और लोएस्ट रेयरेस्ट कंडीशन, मतलब सबसे दुर्बल कंडीशन, मतलब सबसे कम से कम कट ऑफ कितना जा सकता है इतना,
ठीक है, 2.8 टाइम्स का, और सबसे लो हाईएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है, 1.1 टाइम्स का। तो हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर प्लस माइनस 3 मार्क्स की रेंज पकड़ेंगे। और इसके ऊपर भी आप ये मानेंगे कि ऑब्जेक्शन के बाद में जो मार्क्स रेंज ऐड होंगे ना, तो वो मार्क्स भी आपको कंसिडर करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन में भी 2-3 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं ना सबके। और वैसे नॉर्मलाइजेशन का भी इतना कोई स्कोप रहा नहीं, क्योंकि सिर्फ 19 तारीख का ही है। उसमें भी कैंडिडेट्स बहुत कम है, तो 70% डेटा कैंडिडेट्स वो भी होंगे नहीं वैसे, अदर कैंडिडेट, अदर जो शिफ्ट है उनसे। तो उसमें उतना भी नॉर्मलाइजेशन का स्कोप नहीं है उसमें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये जो एवरेज आया कट ऑफ, ये आप देखेंगे तो ये एक्सपेक्टेड रहेगा मेरी तरफ से, मतलब इतना जाना चाहिए। और इसके लिए अभी मैंने आपको ये जो एवरेज जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें मैंने ये जो मार्क्स हर एक जोन के निकाले थे, तो उनको ऐड किया है। जैसे प्रयागराज में 0.66 मार्क्स, ये हर एक वैकेंसी, हर एक पोस्ट, हर एक कैटेगरी में ऐड होंगे। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे। और मालदा का, मालदा में भी 39। ऐसे ही आप हर एक जोन के, हर एक जोन में उनके परसेंटेज ऑफ कितना कैंडिडेट्स का डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैंने मार्क्स उसमें ऐड किए। ठीक है। और आपको अगर ये डाउट होगा, ये मैंने कट ऑफ जो बनाया है, ये मतलब यूआर में फिल किया है कि नहीं, ये बहुत बच्चों का डाउट्स था। और ये जो हिंदी में मैंने ऐड किया है, ये इनके लिए किया है क्योंकि वो उनको साइको का है या एक्सपेक्टेड फाइनल है, यही नहीं पता चल रहा। तो इनके लिए मैंने हिंदी भी ऐड किया है। ठीक है, फिर बाद में। और आप ये देखेंगे तो ये वैकेंसीज जो मैंने फिल की थी, उनका ये शीट देखेंगे, ये शीट मैंने अहमदाबाद का जैसे लिया है। तो अहमदाबाद में तो यूआर के कितने हैं, देखेंगे 1.1 टाइम्स में 433। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूआर में मैंने अहमदाबाद में कितने भरे, 433। ठीक है, इसके बाद में मैंने सारे कैटेगरीज को फिल किया है। वो भी जो अगर एसटी का है तो एसटी को, ओबीसी का है तो ओबीसी को। तो मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे ही मैंने कट ऑफ बना है, ऐसे नहीं बना है ना। पूरा देख के, पूरा कंसिडर करके, इफ यू मतलब अगर आप उस कट ऑफ रेंज में नहीं आते तो मतलब डोंट बी एग्रेसिव। हाँ, मतलब इतना भी गुस्सा करने की कोई बात नहीं ना। अपना, आपके मार्क्स ही कम है तो क्या कर सकते हो उसके लिए। तो फिर बाद में, वैसे अब हम, जैसे अब ईडब्ल्यूएस का है 110, तो मैं आपको ईडब्ल्यूएस में दिखाता हूँ ये 110 वाला लास्ट कैंडिडेट्स जो होगा। ठीक है, आप देखेंगे ये वाला ईडब्ल्यूएस का लास्ट कैंडिडेट है, तो 71.69। और अभी हम रिपोर्ट में देखेंगे तो अहमदाबाद में ईडब्ल्यूएस का, हाँ ये 72। ठीक है, तो ये इसमें आप देखेंगे तो कितना, 71.69। तो उसका वो उसने राउंड अप कर दिया ना, तो इसलिए वो 72 दिखा रहा है। ठीक है। वैसे ही अब हर एक कैटेगरी का मैंने इसमें मतलब पूरा वैकेंसीज को फिल करने के बाद ही लिया है। फिर बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जैसे यूआर का, यूआर के भी कितने, अभी 2.8 टाइम्स में वैकेंसीज कितने फिल किए मैंने, 100, 1103। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे 2.8 टाइम्स में यूआर में 1103 कैंडिडेट्स, 3 वैकेंसीज होती है 2.8 टाइम्स। तो उनको फिल करने के बाद उनका कट ऑफ आया।
ठीक है, तो उनका देखेंगे यूआर में कितना आया था। तो उनका आया कितना, 75। ओके, 75.71। और इसमें कितना आ रहा है, 76। तो वो राउंड ऑफ किया है इन्होंने। मतलब जो भी अगर 0.5 से ज्यादा हो तो उनको आगे वाला मार्क्स देते हैं ना राउंड अप में। तो ये राउंड अप किया हुआ है उन्होंने, तो 76। ओके। तो ये सारे मैंने वैकेंसीज को फिल करने के बाद ही कट ऑफ बना है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे आगे से वीडियो मत देखिए। ठीक है। और आपको ये अगर सीएसवी शीट चाहिए होगी दोनों की, गुरुजी और मित्रा को कंबाइन करने के बाद जो मैंने बनाई थी, तो इसका डेटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये सीएसवी शीट का। ठीक है। ये कंबाइन शीट जो है मैंने बनाई हुई, जैसे आप अहमदाबाद का देखेंगे, अजमेर का, बेंगलुरु का, भोपाल का, हर एक जोन का अलग अलग शीट है उसमें, एक्सेल शीट में। ठीक है। और जो इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई थी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें मैंने पार्ट ए के मार्क्स की रेंज लिखी है, पार्ट बी के मार्क्स की रेंज लिखी है, कितने पॉसिबल कैंडिडेट्स जो पार्ट बी में क्वालिफाई भी हो सकते हैं वो भी उनका रेंज, जैसे 0.5 से भी है, वो भी शो किया है मैंने। ट्रेड वाइज भी जो जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है वो भी शो किया है मैंने। ठीक है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ तो इतना सब कुछ कंसिडर करके, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में जाता डिजर्व करता हूँ, है ना। तो अभी हम देखेंगे हर एक जोन का। जैसे जैसे आप ये देखेंगे, ये बिलासपुर का दिखा रहा हूँ मैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सबसे ज्यादा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स है 32,792। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स है अपने पास बिलासपुर से, दोनों को गुरुजी और मित्रा को मिला के। और नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कितने किए थे, 63,803 कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर का, बिलासपुर में इतने किए, 63,803 कैंडिडेट्स। ठीक है। तो ये प्रॉपर डेटा लिया मैंने। तो आप इसको अगर 63,800 32,792 को 63,803 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 51.4%। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स है आउट ऑफ शॉर्टलिस्टेड। और आप ये 17,000 को अगर ये टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 24.72%। ये कितने कैंडिडेट्स अपने पास क्वालिफाइड अवेलेबल है। और इसमें अगर हम 2.8 टाइम्स वैकेंसीज जो मैंने निकाली है बिलासपुर की, तो ये है कितना, 12,413 वैकेंसीज को अगर हम फिल करते हैं, जितने भी अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है अपने पास, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद जो बनाए बनाई थी गुरुजी और मित्रा को, 1,38,359 से। तो हमें 752 कैंडिडेट्स, 752 वैकेंसीज का, वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो पाती, मतलब वो खाली रह जाती है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों के साथ रिक्त पदे भरने के बाद जान भरे जाने के बाद भी रिक्त पद शेष रह जाती है। तो इतने पदे शेष रह जा रही है, कितने, 752, 752। अगर हम 1.1 टाइम्स लेंगे डीवी और मेडिकल में, और ये मैंने 2.8 टाइम्स इसलिए लिया था क्योंकि 58 से 62% कैंडिडेट्स साइको में फेल होंगे, ये कंसिडर किया मैंने, और डीवी और मेडिकल में भी। ठीक है। तो इसलिए ये अपना 2.8 टाइम्स लिया है। अगर 1.1 टाइम्स इसलिए लिया है 18,799 का, क्योंकि
इसमें डीबी और मेडिकल में 10% मैंने फेल माने। ठीक है, ये अपना फिर वैकेंसीज होगी 4875। अगर हम इसको अवेलेबल जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है ये 1,38,359 से फिल करते हैं तो हमें सारी वैकेंसीज फिल हो जाती है। तो ये इसलिए यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। तो आप इसमें देखेंगे ये कट ऑफ जो दिखा रहा है ये फिलिंग वाला मतलब 1.1 टाइम्स वाला, उसमें सबसे लोएस्ट लॉक को कंसिडर करना है। दो रेलवे जोन है इसमें, आरआरबी बिलासपुर जोन में, जैसे ये वाला साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे होगा, फिर ये सेंट्रल रेलवे। तो इसमें आपका एसटी का लोएस्ट जा रहा है 50, फिर एससी का से 65, ओबीसी का 73, ईडब्ल्यूएस का 67, यूआर का आ रहा है 77। ठीक है, और अगर हम 2.8 टाइम्स, और ये 100% श्योर है इन कैंडिडेट्स का, इनका हो ही जाएगा। और ये जो है ये सबसे लोएस्ट वाला कट ऑफ रहेगा, मतलब ये सबसे रेयरेस्ट कंडीशन। इसके मतलब ऊपर सारे 60% कैंडिडेट्स अगर फेल हो जाते हैं तो ये सबसे लोएस्ट वाला जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो यूआर का जा रहा है 71, फिर ईडब्ल्यूएस का जा रहा है 40, फिर ओबीसी का जा रहा है 63, फिर एससी का 49 और एसटी का 25। और हम इन दोनों का एवरेज लेंगे क्योंकि ऐसी दोनों भी रेयरेस्ट कंडीशन नहीं होती कि सारे कैंडिडेट्स 1.1 जितने भी टॉपर्स है वो सारे क्वालिफाई हो जाए साइको में, ये भी नहीं होता। और सारे जितने भी टॉपर्स है वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, मतलब क्वालिफाई नहीं होंगे साइको में, ये भी नहीं होता। तो दोनों का हम एवरेज लेंगे। तो ये वाला जो है ये मेरा एक्सपेक्टेड रहेगा एवरेज, +-3 मार्क्स आपको रेंज पकड़नी है उसके ऊपर। इन दोनों का एवरेज आप देखेंगे यहाँ पे 82 और ये 85, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 83। ठीक है, और 83 में हम इस बिलासपुर में कितने ऐड कर रहे हैं मैंने मार्क्स, क्योंकि उनका परसेंटेज ऑफ डेटा 50% है, 51.1% है, तो इसके ऊपर मैंने ऐड किया है 0.85 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि अपने पास अगर हम 40% भी कैंडिडेट्स सारे मतलब क्वालिफाइड नहीं है पकड़ेंगे, बाकी 10% तो क्वालिफाइड हो सकते हैं ना। तो इसके लिए मैंने वो 1 मार्क्स 0.85 मार्क्स ऐड हो जाएंगे मेरी तरफ से। अगर आपको वो कंसिडर करने हैं तो करिए, नहीं तो फिर उसको माइनस कर लीजिए इसमें से। ठीक है, फिर बाद में अगर हम यूआर का देखेंगे तो यूआर में लोएस्ट जा रहा है इसमें 75, फिर ईडब्ल्यूएस में जा रहा है 54, और ओबीसी में जा रहा है 69, एससी में जा रहा है 58, और एसटी में जा रहा है 38। ऐसे अभी हर एक जोन का दिखाऊंगा मैं। तो ये अहमदाबाद जोन में है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स 7,309 कैंडिडेट्स। कितने शॉर्टलिस्टेड किए थे 13,001 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे। अगर हम उनका परसेंटेज निकाले तो 56.22% कैंडिडेट्स का डेटा अपने पास अवेलेबल है, फिर 36% कैंडिडेट्स अपने पास क्वालिफाइड है। इसमें 2.8 टाइम्स में 33 वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो पा रही। ठीक है, और अगर हम इसमें लोएस्ट वाला देखेंगे कट ऑफ, तो एसटी में 49, एससी में 64, ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में 40, और ये अपना यूआर में 76। और अगर हम 1.1 टाइम्स में देखेंगे सबसे हाईएस्ट वाला कट ऑफ तो 81, ईडब्ल्यूएस में 72, ओबीसी में 78, एससी में 73, और एसटी में 67। और इन दोनों का एवरेज हम देखेंगे। ठीक है, 79, ईडब्ल्यूएस 56, ओबीसी 75, एससी 69 और एसटी 58। ऐसे अभी हम हर एक जोन का देखेंगे तो आप मैं भी सिर्फ एक्सपेक्टेड बताऊंगा, बाकी तो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सब यूआर का देखेंगे तो यूआर का आ रहा है 79, ईडब्ल्यूएस का 55, ओबीसी का 75 73, ये एससी का 70 और एसटी का 63। बेंगलुरु का देखेंगे, बेंगलुरु में है यूआर का 78 एवरेज, फिर बाद में ये ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 63, फिर ओबीसी का 74, और एससी का 68, और एसटी का 50। भोपाल में देखेंगे, भोपाल में लोएस्ट जा रहा है
वेस्टर्न रेलवे जोन का 77 यूआर से, फिर ईडब्ल्यूएस का 65, ओबीसी का 75, फिर एससी का 69 और एसटी का जा रहा है 64। फिर बाद में बिलास भुवनेश्वर का देखेंगे, भुवनेश्वर में जा रहा है यूआर से 70, ईडब्ल्यूएस से 51, ओबीसी का 67, एससी का 58, एसटी का 41। फिर बिलासपुर में देखेंगे, बिलासपुर में सबसे लोएस्ट वाला जा रहा है 75 यूआर से, एससी एसईसीआर जोन का। फिर बाद में यूआर ईडब्ल्यूएस का जा रहा है 54, ओबीसी का 69, एससी का 58 और एसटी का 38। फिर चंडीगढ़ में देखेंगे, चंडीगढ़ में जा रहा है यूआर से 75, ईडब्ल्यूएस का 48, ओबीसी का 53। क्योंकि ये ओबीसी का कैंडिडेट्स का डेटा कम है अपने पास इसमें चंडीगढ़ में, तो इसलिए यहाँ पे लोएस्ट गया है ना 30 वाला, तो इसलिए ओबीसी का कम हो रहा है। और एससी का लगता है कैंडिडेट्स का डेटा पूरा अवेलेबल है अपने पास, इसलिए इसका हाई जा रहा है। तो 59 और 67 एससी में। फिर चंडीगढ़ का एसटी का है 44। ठीक है, ये सारे मतलब कैंडिडेट्स जिन्होंने फिल किया डेटा उनके उनके बेसिस पे रहता है ना, तो ओबीसी का उसमें कम था चंडीगढ़ में। चेन्नई में देखेंगे, इन चेन्नई जोन यू कैन सी हियर total number of available candidates after combining both Guruji and Mitra 2811, total number of shortlisted candidates 6311, 315 कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देखेंगे। ये अपना चेन्नई जोन में 6315 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए थे। So if you take divide both number of available candidates divided by number of shortlisted candidates, we will get 44.51% candidates are available with us, and out of that 21% only means 21% are qualified candidates are available out of a number of shortlisted candidates. Okay, and here the 41 vacancies are remains vacant after filling the 1.1 times of vacancies of RRB zone Chennai. Okay, and this RRB zone Chennai vacancies are 1.1 times are 540. If we fill the with the available number of qualified candidates of 1,38,359, sorry, 2,811 candidates, so we will remain to vacant 41 vacancies. And if we fill 2.8 times vacancies, 2.8 times I consider because 58 to 58 to 62% will be fail in psycho and DV. Okay, so their vacancy will be updated as 1,379 vacancies. And after filling the number of available qualified candidates, we will still remain with 217 candidates remaining. Okay, and plus you have to consider objection marks on this cutoff marks. Okay, if you take 1.1 times of vacancies, so it is the highest cutoff marks. Okay, if by filling the number of available qualified candidates of 21 1.5 1,500 around one. But okay, so here you will get your candidates cutoff is like 78, EWS is 40, and ST is 25. EWS and ST candidates are not available in that sheet, so that's why their cutoff is low here. And OBC 74, SC 67. Okay, and after filling 2.8 times vacancies,
the UR vacancy, UR cutoff will be goes to 71, EWS will be goes to 40, and this is a rarest condition, means it is the lowest cutoff that should be expected. So OBC 59 and SC 731 or ST 25. For expected cutoff, I consider both the cutoffs average. So here you can see 78 and 71. Their average will be around 76. In that, for Chennai zone, I added 1.27 marks because it is a 44.51 percentage candidates data is available with us. Okay, so that's why I added in that cutoff of average, I added 1.25 marks. Or EWS, it will goes around 41. OBC, that 1.25 marks will be added to each and every category. Okay, or like EWS also you can see average is 40, but it goes to 141. And OBC 40, 68, SC 50, ST 20, 26. Okay, next zone गोरखपुर। गोरखपुर में 1000 कैंडिडेट्स अपने पास अवेलेबल है। टोटल नंबर शॉर्टलिस्टेड किए थे 2062। तो इसमें हम एवरेज देखेंगे कितना जा रहा है, तो 678 जा रहा है यूआर से। फिर ईडब्ल्यूएस का जा रहा है 66, ओबीसी का 74, एससी का 63, एसटी का जा रहा है 26। फिर बाद में गुवाहाटी में जा रहा है यूआर से 70, ईडब्ल्यूएस से 50, ओबीसी से 66, एससी से 54। फिर बाद में एसटी का जा रहा है 36। जम्मू एंड श्रीनगर में देखेंगे तो 71 जा रहा है यूआर से। फिर ईडब्ल्यूएस का जा रहा है 41, फिर ओबीसी का जा रहा है 60, और एससी का जा रहा है 75, 57, और एसटी का 26। फिर कोलकाता का देखेंगे, कोलकाता में जा रहा है एस ई आर जोन का लोएस्ट, इसमें यूआर का जा रहा है 84। फिर बाद में ईडब्ल्यूएस का जा रहा है 68, फिर ओबीसी का 79, फिर एससी का 74, और एसटी का 45। मालदा जोन में देखेंगे तो मालदा जोन में यूआर का जा रहा है 84, ईडब्ल्यूएस का जा रहा है 76, और एससी ओबीसी का जा रहा है 79, एससी का जा रहा है 67, और एसटी का 45। मुंबई जोन का देखेंगे तो मुंबई जोन में सबसे लोएस्ट जा रहा है सीआर जोन का, सेंट्रल रेलवे जोन का। इसमें सेकंड वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसका सबसे कम कट ऑफ जा रहा है। तो इसमें ह्याच्यामध्ये आपण बघणार तर 79 वॅकन्सी, 79 कट ऑफ जाणार यूआरचा, पुन्हा ईडब्ल्यूएसचा कट ऑफ जाणार 57, ओबीसीचा जाणार 74, एससीचा जाणार 65, आणि एसटीचा जाणार 46। ओके, देन मुजफ्फरपुर में जाएगा ईडब्ल्यूएस का, सॉरी यूआर का 86, ईडब्ल्यूएस का 79, ओबीसी का 83, एससी का 53, एसटी का 43। पटना जोन में देखेंगे, पटना में जा रहा है 86 यूआर से, ईडब्ल्यूएस का 77, ओबीसी का 81, एससी का 51, और एसटी का 27। प्रयागराज में देखेंगे, प्रयागराज में जा रहा है नॉर्दर्न रेलवे जोन का सबसे कम 83 यूआर से, ईडब्ल्यूएस का 76, ओबीसी का 81, एससी का 76, और एसटी का 43। फिर रांची जोन का देखेंगे, रांची जोन में जा रहा है यूआर का 71, फिर ईडब्ल्यूएस का 50, और एसटी
ओबीसी का जा रहा है 67, एससी का जा रहा है 58 और एसटी का जा रहा है 39। फिर सिकंदराबाद जोन, for Secunderabad zone it will be around lowest railway zone, SC SCR zone. It will be around for UR 69, OBC for EWS 51, for OBC 60, 64, for SC 56, and for ST 41. Here total number of available candidates are 16,842 out of 35,569 number of shortlisted candidates. So if we calculate their percentage, it will be around 47.45%. If we calculate the number of qualified candidates percentage out of number of shortlisted candidates, if we divide 9,500 divided by for 35,569, it will come around 26.77% vacancies are qualified. If we multiply 2.8 times vacancies of RRB Secunderabad zone, it will come around 7,000 7,074 vacancies. And if we fill with the number of available qualified candidates, which is in this by combining both Guruji and Mitra in the CSV sheet, we still remain the vacancies are 359 vacancies. And if we fill the vacancies of 1.1 times of RRB Secunderabad zone, which will come around 2,776. If we fill with the available number of qualified candidates, it will fill all the vacancies. So next zone, सिलीगुड़ी में है यूआर का 73, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 58, फिर ओबीसी का 68, फिर एससी का 59, फिर एसटी का 33। फिर तिरुवनंतपुरम में देखेंगे, तिरुवनंतपुरम में for Tirunelveli zone, it will there are now total number of available candidates are 1,371 are number of available candidates after combining both Guruji and Mitra, and now number of shortlisted candidates are 2,941. And if we calculate their percentage, it will come around 46.62% are number of available candidates. And if you calculate the number of available candidates out of shortlisted, are 19.21% are only available with us. And if we fill the vacancies of 2.8 times, both 651, it will come around 133 vacancies are remain vacant. And if we fill the 1.1 and 1.1 times vacancies of Tiruvananthapuram, 255 vacancies, only one vacancies are remain vacant. So here cutoff will be around for UR 64, for UR, for EWS 41, for OBC for 63, for SC 41, for ST 41. Okay, and this is the lowest cutoff, lowest to lowest cutoff I calculated, and this is the highest to highest cutoff I calculated. If all the toppers are get qualified in psycho, if all the toppers they do not qualify in psycho, so it will be lowest this much. So I take this average. Okay, plus we have to consider plus minus 3 marks range. And to prepare for psycho exam, you can consider this over this range. Thanks. Thanks. Please like, share, and subscribe my channel so I can make this type of videos for any upcoming exams. Okay. Thank you so much.